अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों की जो क्लास है वो है ए लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 2 सूडो कोड का फाइल हैंडलिंग। हाँ, फाइल हैंडलिंग को बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट फाइल के नाम से भी जानते हैं कि भाई फाइल का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट फाइल। 9618 पेपर 2 सूडो कोड टेक्स्ट फाइल बेसिक लेक्चर देते हैं आप। बच्चों एक बात बताओ, जब भी तुम सुडोकोड या कोई प्रोग्राम करते हो, जब भी तुम कोई सुडोकोड या कोई प्रोग्राम करते हो, आप अपने डेटा को दो मेमोरी से स्टोर कर रहे थे। या तो तुम्हारे पास वेरिएबल था या तो तुम्हारे पास कांस्टेंट था। एक और होता है बच्चों, वो होता है एरे। तो यानी कि डेटा को स्टोर करने की दो टेक्निक होती है। एक होती है टेम्पररी तरीका, व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस, और एक और होगा परमानेंट वे। टेम्पररी का मतलब जब पावर ऑफ हो जाएगा ना, तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पावर ऑफ के बाद डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पावर ऑफ के बाद डेटा लॉस हो जाना टेम्पररी तरीका होता है। पावर ऑफ के बाद डेटा रहना परमानेंट तरीका होता है। सही है। टेम्पररी तरीके में आपके पास जो आपने हमेशा यूज करा, आपने बच्चों सूडो कोड के लिए यूज करे थे वेरिएबल्स। वेरिएबल में डेटा टेम्पररी तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, कांस्टेंट में डेटा टेम्पररी तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। बच्चों एक और था डेटा स्ट्रक्चर में, वो था आपके पास एरेज। याद आ रहा है, एरेज भी डेटा को टेम्पररी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही है ना बच्चों। अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कि यार टेम्पररी छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप अपने डेटा को परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर कर दें। जब आप अपने डेटा को परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर करेंगे, तो आपको इस वेरिएबल का डेटा किसी परमानेंट फाइल में रखना होगा, और उस फाइल का नाम होगा टेक्स्ट फाइल। क्या नाम होगा बेटा, टेक्स्ट फाइल। क्या नाम होगा, टेक्स्ट फाइल। तो बच्चों, अगर आप टेम्पररी तरीके से उठ के परमानेंट वे में आते हो डेटा को स्टोर कराने के लिए, तो अब हम आपको क्या बताएंगे कि वो क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है। तो नाउ वी हैव अ परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए, वी हैव अ परमानेंट डेटा स्टोरेज विच इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस नहीं होगा। पावर ऑफ होने के बाद डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये बात तो सबको क्लियर आ गई। व्हाई डू वी स्टडी टेक्स्ट फाइल? टू स्टोर डेटा परमानेंटली। टू स्टोर डेटा परमानेंटली। इस बात को मैं एक और चीज से आपको समझाऊंगा। हम काम कैसे करेंगे? हम फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई कोड बना रहे हैं ना, ये तुम्हारा कोड है, ठीक हो गया। इस कोड में, इस प्रोग्राम में तुमने फॉर एग्जाम्पल इनपुट ले लिया एन के अंदर, एंड देन आपने x इक्वल्स टू n+y या n+20 कर दिया। बच्चों ये n जो है ना, ये तो तुम्हारा वेरिएबल है। ये तो तुम्हारा क्या है, वेरिएबल। इस वेरिएबल की वैल्यू तुम उठाओगे और तुम रखोगे एक न्यू मेमोरी या एक परमानेंट मेमोरी में। बच्चों परमानेंट मेमोरी को, परमानेंट डेटा स्टोर करने वाली चीज को तुम क्या बोलते हो बेटा, टेक्स्ट फाइल। क्या बोलते हो, टेक्स्ट फाइल। परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, टेक्स्ट फाइल। गॉट इट? तो टेक्स्ट फाइल एक ऐसा डेटा होता है जिसमें डेटा कैसे जाएगा, परमानेंटली फ्रॉम वेरिएबल टू द टेक्स्ट फाइल, फ्रॉम वेरिएबल टू द टेक्स्ट फाइल। गॉट इट बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक है यही कि हम आपको फाइल्स को हैंडल करना बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कैसे डेटा टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाएगा। आओ बच्चों जरा और इसको देखिएगा, डिटेल में लेके जाएंगे आपको। होता क्या है टेक्स्ट फाइल में? टेक्स्ट फाइल में आपके पास एक प्रोग्राम होगा। ये है तुम्हारा नॉर्मल प्रोग्राम जिस पे तुम प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोग्राम है, ये तुम्हारा सूडो कोड का या किसी भी और चीज का एक प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम से डेटा को कनेक्ट करवाओगे या डेटा को शिफ्ट करवाओगे एक परमानेंट मेमोरी में, और उस परमानेंट मेमोरी का नाम टेक्स्ट फाइल होगा। क्या होगा बच्चों, टेक्स्ट फाइल। ये तुमने लेट सपोज नाम रख दिया आके.txt, ठीक है बच्चों। तो डेटा को टेम्पररी प्रोग्राम के वेरिएबल से अब आप परमानेंटली स्टोर कराने जा रहे हो, और स्टोर करवाने वाले फाइल का नाम क्या है, टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर डेटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर होगा।
ठीक है बच्चों, और ये तुम्हारा प्रोग्राम, प्रोग्राम से डेटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताऊंगा कि भाई इस तरीके से डेटा स्टोर होगा। बच्चों अब आपके पास एक वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम होता है, प्रोग्राम से टेक्स्ट फाइल में रखने के लिए आप हमेशा टेक्स्ट फाइल को ओपन करोगे। क्या करोगे बेटा? हमेशा ओपन करोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ऑलवेज यूज द वर्ड, और उस वर्ड का नाम है क्या? ओपन फाइल। हम हमेशा प्रोग्राम से टेक्स्ट फाइल को कम्युनिकेट कराने के लिए, प्रोग्राम से टेक्स्ट फाइल को कम्युनिकेट कराने के लिए एक वर्ड हमेशा रखेंगे, उसका नाम है ओपन फाइल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात ही, मैं डेटा स्टोर करवा रहा हूं तब भी फाइल ओपन कर रहा हूं। जी बेटा, आपको प्रोग्राम को इस फाइल से लिंक करवाना, कनेक्ट करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना, कम्युनिकेट कराना, सबके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है, उसको बोलते हैं ओपन फाइल। क्या बोलेंगे बेटा? ओपन फाइल। तभी मैंने यहाँ पे लगा दिया कि आप क्या यूज करेंगे? ओपन। ठीक। ओपन फाइल का मतलब सिंपल इतना है कि आप अपने इस प्रोग्राम को इस टेक्स्ट फाइल से कम्युनिकेट करवा रहे हो। ऑलवेज यूज द वर्ड विच इज ओपन फाइल। ये कीवर्ड है या ये एक स्टेटमेंट है जिसके जरिए आप अपने प्रोग्राम को इस फाइल से क्या करोगे बेटा? लिंक करवा रहे हो। इसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा, हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को इस फाइल से लिंक करवा रहे हैं या कम्युनिकेट करवा रहे हैं। ठीक है, लिंक करवा रहे हैं या कम्युनिकेट करवा रहे हैं। गॉट इट? यहां तक कोई मसला है? बच्चों ओपन फाइल करने के तीन तरीके होते हैं, सही, जिसको तुम बोलते हो थ्री मोड्स। क्या बोलते हो बेटा? थ्री मोड्स। तीन तरीके होते हैं फाइल ओपन करने के। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर फाइल ओपन करने के तीन तरीके। बेटा मैंने पहले ही कहा कि फाइल को लिंक करवाने को बोलते हैं ओपन फाइल। तो भाई ये प्रोग्राम को और इस टेक्स्ट फाइल को लिंक कराने के लिए ऑलवेज यूज अ ओपन फाइल। अब ओपन करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड। थ्री मॉड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। तीन मॉड होते हैं इसके। ठीक है, थ्री मॉड्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। पहले मॉड का नाम क्या होता है भाई? क्या होता है समीर? पहले मॉड का नाम क्या होता है? चैट पे बताओ। अशर, समीद, अनम्यूट कर रहा हूं। पहले मॉड का नाम समीर, कितने तरीके के मॉड होते हैं आपके पास? तीन। चैट पे बताओ ना कौन कौन से होते हैं। पहले मॉड का नाम क्या होता है बच्चों? हाँ, रीड राइट अपेंड टाइप कर दिया तुमने, ठीक है ठीक। पहले मॉड का नाम तुम्हारे पास होता है रीड, दूसरे का नाम होता है राइट, और तीसरे का नाम होता है क्या? अपेंड करना। क्या करना बच्चों? अपेंड करना। बच्चों तीन तरीके के मॉड होते हैं आपके पास, रीड राइट और अपेंड। रीड राइट और अपेंड, तीन तरीके के मॉड होते हैं या तीन तरीके से फाइल ओपन होती है। तभी मैं ना इसको ओपन फाइल के नीचे लिखता हूँ कि भाई तीन तरीके से फाइल ओपन होती है। पहले तरीके का नाम होता है रीड करना बच्चों, दूसरे का नाम होता है राइट करना बच्चों, एंड थर्ड का नाम होता है अपेंड करना। ठीक है, तो पहला तरीका जो तुम्हारे पास है उसको तुम बोलते हो रीड फाइल, दूसरा है राइट, और तीसरा होता है आपके पास अपेंड। ठीक है, रीड राइट और अपेंड। अब आप बोलेगे सर रीड का मतलब क्या है? इसको मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ। पहले आसान ये कर दूं कि भाई रीड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करोगे, दैट मीन्स आउटपुट करोगे, दैट्स इट। रीड के अंदर आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, आप डेटा इनपुट नहीं कर सकते, डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। गॉट इट? राइट में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो।
एपेंड में आप डेटा को फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो, इनपुट करा सकते हो, डेटा डाल सकते हो। तो सिर्फ इतना याद रखना कि रीड में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ऑलरेडी स्टोर होगा डेटा। रीड में डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा, राइट में आप नए डेटा को स्टोर करते हो, एपेंड में आप नए डेटा को स्टोर करते हो। तो आप बोलोगे सर तो दोनों में फर्क क्या है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। बच्चों रीड में सबसे पहले आपको मैं ये आसान अल्फाज में लिख रहा हूँ, बुक की वर्डिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा बट बिल्कुल सिंपल अल्फाज में। आप बोलोगे ऑलरेडी स्टोर होगा फाइल में डेटा। भाई तुम जब रीड करोगे तो ऑलरेडी स्टोर होगा ना फाइल में, आप तो नहीं डालोगे ना। यानी कि ऑलरेडी, ये मैं बिल्कुल आसान करके कर रहा हूँ। ऑलरेडी स्टोर डेटा आप इनपुट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे बेटा, इससे प्रिंट कर सकते हो या इससे आउटपुट कर सकते हो या डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा आप बाहर निकाल सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, ये होता है रीड में। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब अभी मैंने बताया, नहीं बताया। राइट और अपेंड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। डेटा स्टोर करना, यहाँ पर भी डेटा स्टोर होगा और यहाँ पर भी डेटा स्टोर होगा। लिखवाने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बच्चों डेटा स्टोर करने के, डेटा इंसर्ट करने के फाइल में दो तरीके हैं। डेटा स्टोर या इंसर्ट करने के फाइल में दो तरीके हैं। पहले तरीके का नाम होता है राइट करना, पहले तरीके का नाम होता है राइट करना, दूसरे तरीके का नाम होता है अपेंड करना। राइट और अपेंड में सिर्फ इतना सा फर्क है, जब तुम अपेंड करोगे ना, राइट करोगे, पहले राइट करते हैं। जब तुम राइट करोगे तो जो भी डेटा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लाइन लिखी हुई है, 20 लिखी हुई थी, 30 लिखी हुई थी और 40 लिखी हुई थी। ठीक है, 10, 20, 30 और 40। बच्चों जब तुमने नीचे कमांड लिखी कि सर आप राइट कर दें, राइट X102, राइट कर दें क्या, X102। जब तुम राइट करते हो ना बच्चों, तो राइट मोड में अगर तुमने फाइल को खोला है तो एक्चुअल में राइट का मतलब होता है सारा डेटा लॉस हो जाएगा, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। और पुराने डेटा को लॉस करके ये X102 जो है ना, वो लाइन नंबर 10 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि राइट जो है वो पुराने डेटा को लॉस करके पुराना डेटा पूरा निकाल देता है एंड देन न्यू डेटा स्टोर करता है। सही है, राइट का मतलब है पुराना सारा डेटा निकाल दो और जीरो से रखना शुरू कर दो, दिस इज कॉल्ड राइट, दिस इज कॉल्ड राइट। तो राइट में पुराना डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। लॉस्ट ओल्ड डेटा, लॉस्ट ओल्ड डेटा, पुराना डेटा क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। राइट में पुराना डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तुम जो भी लिखोगे ना वो लाइन नंबर 1 से लिखना या 10 से लिखना शुरू कर देगा। अब आओ बेटा अपेंड। भाई अपेंड में ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता। अपेंड का मतलब होता है राइट इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि करंट लाइन के आगे से। इफ वी हैव 10, 20, 30 और 40, हमारे पास 10 लाइन लिखी हुई, 20 लिखी हुई, 30 लिखी हुई, 40 लिखी हुई। उसके बाद अगर तुम मुझे कहते हो कि सर मैं अपेंड करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सर आप अपेंड करके दें, और अपेंड के आगे आप लिखोगे कि X102। तो बच्चों X102 लाइन नंबर 1 पे जाके डेटा लॉस नहीं कराएगा। X102 जो है वो लास्ट लाइन के आगे से ऐड हो जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 50 में लिखा हुआ आएगा X102। तो अपेंड जो है नॉट लॉस्ट ओल्ड डेटा, अपेंड पुराने डेटा को लॉस नहीं करता, अपेंड पुराने डेटा को लॉस नहीं करता, अपेंड पुराने डेटा के आगे से काम करता है। ये जो पुराने डेटा जो तुम्हारे लिखा हुआ था लाइन नंबर 10, 20, 30, 40, उसके बाद से ऐड करेगा। तो बच्चों अपेंड के लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है कि भाई आप जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे ना, वो एग्जिस्टिंग फाइल में इंसर्ट करेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर राइट के लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है ऑलवेज इंसर्ट द डेटा इनटू द ब्लैंक फाइल,
ब्लैंक फाइल का मतलब क्या, जो भी डेटा था वो जब तुम राइट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो तो लॉस हो जाएगा ना, वो तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो राइट हमेशा पहली लाइन में जाके डेटा को डालता है और पुराने डेटा को बोलता है बेटा चलो आप जाओ। और यहाँ पर अपेंड कहता है आप भी रहो, मैं आपके बाद आऊंगा, मैं आपके बाद आऊंगा। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको राइट और अपेंड समझ आ गया होगा टेक्स्ट फाइल में। राइट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि राइट जो है वो ब्लैंक फाइल में डेटा डालता है। सबसे पहला लॉस्ट ओल्ड डेटा, इसको ऐसे कर देते हैं भाई, स्टोर डेटा करता है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। स्टोर राइट का मतलब होता है स्टोर डेटा इनटू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अपेंड में भी स्टोर होगा डेटा। ठीक है, राइट में लॉस्ट ओल्ड डेटा या लॉस्ट प्रीवियस डेटा। अपेंड में नॉट लॉस्ट प्रीवियस डेटा। सही है। राइट में आप वर्ड रखते हो ऑलवेज इंसर्ट डेटा इनटू द ब्लैंक फाइल, ब्लैंक लाइन के अंदर। अपेंड में आप जो यूज करोगे वो यूज करोगे राइट डेटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, राइट डेटा, राइट डेटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट इनटू एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब ही क्या है कि उसके आगे से, एग्जिस्टिंग फाइल में बनी हुई फाइल होगी उसी के आगे से। ठीक है लड़कों, तो ये आपको टेक्स्ट फाइल का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई टेक्स्ट फाइल से, प्रोग्राम से जब भी तुम टेक्स्ट फाइल के दरमियान इनको आपस में लिंक करवाओगे तो एक वर्ड रखोगे, उस वर्ड का नाम होगा ओपन फाइल। ओपन फाइल का मतलब ये नहीं है कि हम फाइल को, फाइल में डेटा डाल रहे हैं। ओपन फाइल का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम से इस आकिब डॉट टी नाम की जो फाइल है इसको कनेक्ट करवा रहा हूँ। ओपन कराते हुए तीन चीजें चूज होंगी। जब तुम ओपन फाइल बोलोगे, यहीं पे मैं बता देता हूँ बच्चों, जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तो हम एक वर्ड रखेंगे ऐसे, मैं आपको बताता हूँ। हम बोलेंगे ओपन फाइल, ओपन फाइल, और फिर आएगा फाइल का नाम। फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल फाइल का नाम है आकिब डॉट टी। और आगे वो बोलेगा क्या करना है, किस तरीके से करना है। हमने बोला भाई फॉर, एक ही लाइन में लिखा जाएगा ये फॉर। आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप बोलेंगे सर दो लाइनों में लिखेंगे, शायद नहीं बेटा एक लाइन में लिखेंगे। हम इस तरीके से बोलेंगे ओपन फाइल, फिर फाइल का नाम आएगा, लेट सपोज आकिब, आकिब डॉट टी है ना फाइल का नाम, डॉट टी तो आपको पता है एक्सटेंशन है। फिर एक ही लाइन में आएगा फॉर, और फॉर के बाद आएगा, फॉर के बाद आपको बताना होगा आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। आप रीड करवा रहे हो, आप राइट करवा रहे हो, या आप अपेंड करवा रहे हो। आपने बोला सर मैं राइट करवा रहा हूँ, तो बेटा आपका पुराना डेटा लॉस हो जाएगा और स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मीटर मीटर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ओपन फाइल फॉर, अगर आप ऐसे करते हो कि सर मैं फाइल को ओपन कराना चाह रहा हूँ, ओपन फाइल आकिब, फाइल का नाम क्या है आकिब डॉट टी, और फिर आप फॉर के बाद अपेंड करते हो, तो बच्चों अपेंड का मतलब क्या है, उन्हीं लाइंस के बाद से शुरू होगा। तो ये वाली लाइन हमेशा यहाँ पर आती है। गॉट इट? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी मैंने टेक्स्ट फाइल की। नेक्स्ट बच्चों, टेक्स्ट फाइल में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम होता है एंड ऑफ फाइल। इन टेक्स्ट फाइल एक हमारे पास फंक्शन होता है, उसका नाम होता है एंड ऑफ फाइल, EOF। क्या नाम होता है उसका? EOF। ठीक है क्या बच्चों? एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल को तुम बोलोगे EOF। सही बच्चों, अब EOF का क्या काम होता है ये भी सुन लो। भाई EOF का एक काम होता है, इट चेक्स ऑल द लाइन, इट चेक्स ऑल द लाइंस इन आ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल की सारी लाइनों को चेक करने की जिम्मेदारी
टेक्स्ट फाइल की सारी लाइनों को चेक करने की जिम्मेदारी किसने उठा ली है बेटा? ईओएफ ने। तो ईओएफ एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है, ईओएफ एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जिसने सारी टेक्स्ट फाइल को, लाइनों को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है? वहां एंड ऑफ फाइल की। एंड ऑफ फाइल एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो सारी लाइंस को चेक करता है। डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इट चेक्स, ये इट आसान करके लिखवा रहा हूँ। इट चेक्स all the lines of text file from first line to लास्ट लाइन। पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सारी लाइनों को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? एंड ऑफ फाइल। गॉट इट? एंड ऑफ फाइल लगाने के लिए आपको लूप इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? आप इससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा काम होता है बिल्कुल बेसिक, और बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपको आता ही नहीं है टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा। तो बच्चों एंड ऑफ फाइल ने एक काम बचा लिया। क्या बचा लिया? वो जो तुम एरे के अंदर करते थे ना, ये तुम करते थे कि भाई फॉर का लूप स्टार्ट करोगे, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक, सही है? इस तरीके से जो आप करते थे, ठीक है बच्चों? अजान का ब्रेक ले रहा हूँ, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों, तो एंड ऑफ फाइल जो है आपके पास, वो बेसिकली चेक करती है कि अगर तुम्हारे पास कोई फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है archive.txt इज अ फाइल नेम। इस फाइल की लाइन 1 2 3 4 5 और लास्ट लाइन अगर 6 है, सारी लाइनों को चेक करने की जिम्मेदारी किसने उठा ली है बेटा? एंड ऑफ फाइल। किसने उठा ली है? एंड ऑफ फाइल। किसने उठा ली है? एंड ऑफ फाइल। ठीक है? तो एंड ऑफ फाइल एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है, या एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी लाइनों को चेक करता है, और ये भी चेक करता है कि फाइल ब्लैंक तो नहीं। अगर ब्लैंक, भाई लाइनें चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक फाइल होगी। तो ये वाला पॉइंट भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि भाई एंड ऑफ फाइल जब सारी लाइनों को चेक करेगा, और अगर फाइल ब्लैंक होगी तो उसको भी चेक करेगा। तो पॉइंट नंबर 2 ये भी कह देता हूँ कि भाई नॉट आ ब्लैंक फाइल, इसको भी बताता है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि भाई फाइल ब्लैंक तो नहीं है, तो ब्लैंक के आगे ऐसे करके दिखा है। ठीक हो गया? आसान कर दिया बिल्कुल आपको। अब भाई एंड ऑफ फाइल लगाते कैसे हैं, हाँ ये भी मैं यहीं पर ही बता दूं। मेरा काम है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको देना। भाई 2 लूप होते हैं जो एंड ऑफ फाइल इस्तेमाल करते हैं। इफ से भी लग सकता है, बट इफ को छोड़ो, जो ज्यादातर हम लगाएंगे आपको सवालात के अंदर मैं वैसे तैयार करूँ। 2 लूप इस्तेमाल होंगे। आपको पता है वैसे फॉर लूप होता है, वाइल होता है, रिपीट अंटिल होता है। फॉर लूप एंड ऑफ फाइल में इस्तेमाल नहीं होगा, एक वाइल होगा और एक रिपीट अंटिल होगा। यानी कि वाइल और रिपीट अंटिल लूप इस्तेमाल होगा एंड ऑफ फाइल फंक्शन लगाने में। कैसे लगेगा अभी देखिए, इतना आसान, टेंशन नहीं लें आप, बिल्कुल हम बैठे हैं। भाई वाइल लूप इस्तेमाल होगा एंड ऑफ फाइल में, कैसे वो देखें। आप बोलेंगे वाइल, वाइल, ये मैंने वाइल लिखा, वाइल, यहाँ पे आप लगाओगे नॉट ईओएफ, नॉट ईओएफ, यानी कि ब्लैंक नाम, सही। और यहाँ पर आएगा फाइल का नाम, लेट सपोज फाइल का नाम है आकिब डॉट टी एक्स टी, ठीक है? आकिब डॉट टी एक्स टी, और ये क्लोज, और यहाँ आ जाएगा डू, ठीक है? नॉट ईओएफ। अच्छा, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट और भी आ सकता है, वो होगा ये कि भाई नॉट ईओएफ, और ये फाइल का नाम शुरू हो रहा है और ये फाइल का नाम खत्म हो रहा है। गॉट इट? सही। तो ये तुमने वाइल का लूप लगा दिया, और ये वाइल का लूप यहाँ पर एंड वाइल हो जाएगा। सिंपल, 1 2। यहाँ पर जो भी तुम्हें काम करना होगा वो तुम काम करोगे, रीड करोगे, राइट करोगे, अपडेट करोगे। सही है ना बच्चों? अब यहाँ पर आ जाए। अच्छा, इसके लिए ये आपको समझ आ गया होगा, फाइल को ओपन और क्लोज हमेशा कराना होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये भी काम हाथ के हाथ कराते ही जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है? अब यहाँ पर आए बच्चों, हम हमेशा फाइल को ओपन करवाएंगे लाजमी, तो हम हमेशा वर्ड रखते हैं ओपन फाइल। फाइल का नाम, लेट सपोज इन दिस एग्जांपल फाइल का नाम है archive.txt, और फिर तुम बोलोगे कि सर कैसे फाइल को ओपन कराना है। मैंने कहा भाई इसको राइट करवाना है, तो आपने बोला सर फॉर, फॉर के बाद आपने क्या लिखा? 3 मोड में से एक मोड आएगा, इट कैन बी रीड, इट कैन बी राइट, इट कैन बी अपेंड। सिंपल।
और तुम्हें जो भी काम करवाना है, ये मैं ब्लैंक लाइनें छोड़ रहा हूँ, जो भी काम कराओगे बच्चों। जब कोई फाइल ओपन होती है ना, तो वो फाइल हमेशा क्लोज भी होगी। तो लास्ट में एक और काम करना लाजमी है, वो है क्लोज करना। क्या करना बेटा? क्लोज करना। क्लोज फाइल एंड देन फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? आकिब डॉट टी एक्स। सही है बच्चों? ठीक हो गया, ये तुमने इस्तेमाल कर लिया वाइल का लूप। तुम्हें वाइल का लूप इस्तेमाल करना आ गया। उम्मीद है कि आपको वाइल का लूप एंड ऑफ फाइल से इस्तेमाल करना आ गया होगा। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं। नेक्स्ट आएगा, अब हम रिपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा मुझे बोलेगा सर मैं रिपीट करूंगा, मैं तो वाइल नहीं करता। भाई तुझे जो करना है तू करियो, पहले तू सीख ले, उसके बाद तो हमें सिखाना। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब आप यहाँ पे यूज करेंगे रिपीट। रिपीट के लिए आप यहाँ हेडर में लिखोगे रिपीट और फुटर में लिखोगे अनटिल। जिन बच्चों को रिपीट अनटिल लूप नहीं आता, तो वो बेटा सूडो कोड पहले सीख के आए। मेरी कुछ रिकॉर्डिंग करी हुई है सूडो कोड की यूट्यूब पे, जिसमें लेक्चर 1 से लेके मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट लूप्स वगैरह सब लिखाया है। तो ये हम अज्यूम करेंगे कि टेक्स्ट फाइल आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपका पूरे एग्जाम की सेकंड लास्ट टॉपिक का सीक्वेंस है। और आप लोग वहां पर ये पढ़ लेंगे। जब आप टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करते हैं तो आपको लूप्स आना चाहिए, आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट आनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो हमने यहाँ लगाया रिपीट, ये लूप का नाम है यहाँ। जिसको रिपीट अंटिल आता होगा उसको ये बात समझ आएगी। रिपीट अंटिल। अंटिल में यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल का नाम, जो भी तुम्हारी फाइल है, क्योंकि रिपीट अंटिल में कंडीशन लास्ट में लगती है और वाइल टू एंड वाइल में कंडीशन स्टार्ट पे लगती है। ये बातें आपको पता होंगी। ठीक है, नहीं पता तो भाई पहले आप लूप्स वाली रिकॉर्डिंग देख के आए लास्ट में। यहाँ पर आएगा फाइल का नाम बच्चों, EOF, और फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? आकिब डॉट टी एक्स टी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन लिख। ठीक है बच्चों? तो सिर्फ आपने फर्क देखा दोनों में, क्या फर्क है भाई? दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर वाइल में नॉट ईएफ आ रहा था, कंडीशन ट्रू पे लूप चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन ट्रू पे लूप स्टॉप हो रहा है, कंडीशन फॉल्स पे चल रहा है। जिन बच्चों को वाइल लूप नहीं समझ आ रहा और रिपीट एंड समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों पहले अपनी सूडो कोड की प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करें। मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग नंबर 4 है। ASP2 मेरी प्लेलिस्ट चली थी यूट्यूब पे, CS बाय आकिब खान में। ASP2 और P2 सूडो कोड में रिकॉर्डिंग नंबर 4। रिकॉर्डिंग नंबर 4 जब देखोगे उसमें पहले लूप्स के बारे में, देन टेक्स्ट फाइल का। अच्छा, यहाँ पर अब वही बातें होंगी कि भाई फाइल को आप ओपन कर रहे हो, ओपन फाइल पहले आप करोगे। सही है, और ओपन फाइल करने का वही तरीका है कि ये वाला पूरा तरीका, कि आप बोलोगे सर मैं ओपन कैसे करूँ? भाई फाइल का नाम आप ओपन लिख के करोगे। ठीक है, ओपन फाइल, फाइल का नाम है लेट सपोज आकिब डॉट टी एक्स टी। सवाल एग्जाम में गिवन होगा, और उसके बाद आपके पास मॉड आएगा कि मॉड क्या रखना है। आप फॉर के बाद रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग फाइल वर्ड है, अगर एग्जिस्टिंग फाइल वर्ड है, एग्जिस्टिंग फाइल, भाई एग्जिस्टिंग फाइल है तो आप करोगे क्या? अपेंड। एग्जिस्टिंग फाइल के लिए आप यूज करते हो अपेंड। ये पढ़ा चुका हूं अभी, रीड राइट और अपेंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो फाइल कभी ओपन होगी तो वही फाइल क्या होगी बेटा? क्लोज भी होगी। ठीक है, क्लोज फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम लगा देना। मेरे पास फाइल का नाम है आकिब डॉट टी एच टी। गॉट इट? और यहाँ पर जो भी तुम्हें काम करना होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको एंड ऑफ फाइल का फंक्शन बिल्कुल समझ आ गया होगा, कैसे लगाते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला है तो चैट पे पूछ लें, अदरवाइज मैं और आगे चलूँ। बच्चों टेक्स्ट फाइल का सवाल कराने से पहले आपके पास सबसे पहले आपको कुछ चीजों को याद करना है, कुछ चीजों को समझना है। याद करने नहीं बोलूंगा, कुछ चीजों को रिमेंबर करना है, हाँ, कि आपको ये सब चीजें पता हो। सबसे पहले कि जब भी आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल होगा ना, आप उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करोगे शुरू में, और आप उसी टेक्स्ट फाइल को लास्ट में क्लोज करना मत भूलिए। ठीक है। नंबर 2, बच्चों वो जो भी टेक्स्ट फाइल होगी उसका मॉड लाजमी डिसाइड करिएगा सवाल के मुताबिक, कि उसका मॉड क्या है। मॉड 3 तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से बेटा? इट कैन बी रीड, इट कैन बी राइट, इट कैन बी अपेंड। ठीक है बच्चों? थर्ड वन, जब भी तुम्हारी टेक्स्ट फाइल होगी तो आप एंड ऑफ फाइल फंक्शन लगाना मत भूलिएगा।
ठीक है, ये सब मैं अभी लगा के दूंगा आपको सवाल, मैं सिर्फ आपको तैयार करवा रहा हूँ कि ये सब चीजों को आपको देखना होगा। नंबर 4, फाइल का नाम लाजमी देख लीजिएगा, जो भी तुम्हारा फाइल का नाम है। और फाइल का नाम अगर गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फाइल का नाम अगर गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर फाइल का नाम गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लेना अगर गिवन नहीं, इफ फाइल नेम इज नॉट गिवन, मैं ये वर्ड बोलूं, इफ फाइल नेम इज नॉट गिवन, कभी कभी होता है फाइल का नाम गिवन नहीं होता एग्जाम में या सवाल में, तो हम बोलेंगे वी अज्यूम इफ फाइल नेम इज नॉट गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे फाइल का नाम और वो होगा दिस फाइल। सही है, दिस फाइल डॉट txt करके हो सकता है, या दिस फाइल वर्ड रख लेंगे। ठीक है, सही है बच्चों। अगर कभी सवाल में लाइंस की बात हो रही होगी ना, लाइन की, कि भाई क्या है, लाइन है, तो हम उस लाइन के लिए वेरिएबल दो रख सकते हैं, यानी कि डेटा को रीड करने के लिए हम एक वेरिएबल रख सकते हैं, टू रीड डेटा या टू स्टोर डेटा। रीड और स्टोर डेटा, ये कहते हैं टू रीड और स्टोर डेटा। अगर रीड होगा तो फ्रॉम फाइल होगा, अगर स्टोर होगा तो इनटू फाइल होगा। ठीक है, रीड और स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल रखेंगे, उस वेरिएबल का नाम होगा फाइल डेटा। सही, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, फाइल डेटा। ठीक है, और दिस फाइल भी एक वेरिएबल होगा, इसका नाम भी सब देखो, नाम कैसे होगा, नाम तो अगर तुम्हें रखना होगा तो तुम पूरा रखोगे हाँ? और ये मोस्टली हम यूज करते हैं, इट इज अ वेरिएबल। सवाल में यूज करके करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं होइए। मैंने कहा मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आप उस वक्त परेशान नहीं होइए। सही, ये 5 चीजें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, एक बात और रखिए दिमाग में, पॉइंट नंबर 6। बच्चों, जब मेरा सवाल में डेटा किसी वेरिएबल में होगा और उस वेरिएबल से मुझे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा डालना होगा, जब मैं सवाल में वेरिएबल से उठा के डेटा टेक्स्ट फाइल में डाल रहा हूँ ना, तो इसके लिए मैं सवाल के अंदर यानी कि अपने लूप के अंदर वर्ड रखूंगा, या तो रीड फाइल या तो राइट फाइल, या तो रीड फाइल या तो राइट फाइल। क्या रखूंगा, या तो रीड फाइल या तो राइट फाइल। ये चीज मैं पहले एक अलग से समझा के फिर वापसी इस पर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तुमने तुमने बोला कि सर इनपुट 2 नंबर और उनको ऐड कर दो। सही, बिल्कुल बेसिक सवाल दिखा दो। मैं कहता हूँ एक सवाल है टेक्स्ट फाइल का, बिल्कुल बेसिक सवाल, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। input 2 numbers from user, input 2 number from user and store into टेक्स्ट फाइल। इसको स्टोर करेंगे आप किस में बेटा, टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल का नाम है archive.txt। ठीक है, स्टोर इनटू द टेक्स्ट फाइल archive.txt। और बच्चों ये अज्यूम करिएगा कि फाइल क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, आपने बोला सर ठीक है। अब आप इस सवाल को करोगे कैसे, सही, आइए मैं आपको बता दूं। आप इस सवाल को ऐसे करोगे, आप सबसे बोलोगे कि सर सबसे पहले तो फाइल को ओपन करें। हाँ, ओपन फाइल। वैसे सवाल में फंक्शन या मॉड्यूल या प्रोसीजर होगा। ओपन फाइल, ओपन फाइल के बाद फाइल का नाम क्या है बच्चों, archive.txt। और यहाँ पर फॉर के बाद 2 चीजें आएंगी, या तो रीड आएगा या तो राइट आएगा या तो अपेंड आएगा, क्योंकि ब्लैंक फाइल है तो क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, ब्लैंक फाइल है तो क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, फाइल ओपन कर ली तुमने, archive.txt को ओपन कर लिया। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप लूप लगाओगे। किसका, एंड ऑफ फाइल का, पढ़ाया था ना मैंने आपको। आप लूप लगाओगे एंड ऑफ फाइल का। कौन सा लूप लगाना पसंद करोगे, चैट पे बताओ जल्दी, वाइल लगाऊं या रिपीट लगाऊं, जल्दी बताएं। पहला चेक पॉइंट आपका हो गया, ओपन हो गया, क्लोज भी करेंगे, मोड भी हो गया। कौन सा लगाऊं, वाइल कह रहे हैं सर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मैं वाइल लगाता हूँ, वाइल
नॉट EOF, फाइल का नाम है archive.txt, और फिर यहाँ आ गया डू एंड वाइल। ठीक है लड़कों, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर डू भी लग गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना था बेटा, इनपुट लेने थे 2 नंबर, ठीक है, और स्टोर करवाने टेक्स्ट फाइल में। अब बच्चों ये जरा देखें, आप इनपुट लोगे 2 नंबर, अब वो टेक्स्ट फाइल के यहाँ पर लोग लेना पसंद करोगे या यूजर से क्या नाम है लूप से पहले? ये टेक्स्ट फाइल के अंदर कहाँ घुस गए आप पहले करोगे ना। तो ये चीज को खुद से समझिएगा कि भाई टेक्स्ट फाइल में अभी नहीं घुसेंगे, हम पहले वेरिएबल में रहेंगे। तो हम अपने लूप को थोड़ा नीचे कर देते हैं कि भाई आप अभी थोड़ा नीचे आ जाओ, पहले मैं वेरिएबल में सारी कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन वेरिएबल में करनी है, 2 नंबर को इनपुट लेना है। अच्छा, क्योंकि मैं सूडो कोड करवा रहा हूँ तो 2 नंबर इनपुट लेने का सिंपल तरीका है। अच्छा, सिंपल तरीके से पहले अगर आप डिक्लेयर करना चाहो डिक्लेयर करो, ठीक है। आपने बोला सर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, डिक्लेयर वेरिएबल 1 का नाम है N1, वेरिएबल 2 का नाम रख देते हैं N2, दोनों की डेटा की टाइप होल नंबर वाले इंटीजर की कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इनपुट ले लेंगे, इनपुट दे दो भाई इन्हीं वेरिएबल में, पहला वेरिएबल हो गया N1, दूसरे का नाम कर दिया आपने क्या, N2, दोनों में आपने इनपुट ले लिया, सही। और इन दोनों को या इन दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर, इन दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, सही है। इट कैन बी इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इनटू टेक्स्ट फाइल, तो इन दोनों को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उनको मिला देते हैं। अच्छा, वो ये चीज यहाँ पर आपको मैं इधर ही बता दूं कि एक और पॉइंट होता है बच्चों, पॉइंट नंबर 7, वो होता है कॉनकैटिनेट करना। कॉनकैटिनेट भी मैं अभी आपको बताऊंगा, टेक्स्ट को हम कॉनकैटिनेट करते हैं, और कॉनकैटिनेट के लिए आप वर्ड रखते हो क्या, एंड ऑपरेटर, ठीक है। इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर स्टोर इनटू द टेक्स्ट फाइल। अच्छा, 2 नंबर का क्या करके स्टोर करूं, उनका समीशन स्टोर करते हैं। इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड स्टोर सम करके उसको टेक्स्ट फाइल में डालते हैं, ठीक है, ताकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। इनपुट 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर इनपुट ले लिया, उसका मैं सम निकालूंगा और सम को टेक्स्ट फाइल में डालूंगा। तो यहाँ पर हमने बोला भाई इनपुट 2 नंबर हो गए, अब इसका सम करते हैं। यहीं पर कर देंगे हम, एक और वेरिएबल ले लेंगे सम, सम के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ दोनों वेरिएबल की। N1 तुम बेटा प्लस हो जाओ N2 में, तो यहाँ पर सम में N1 और N2 चले गया, सम में क्या चले गया, N1 और N2, ठीक हो गया बच्चों। अब आपका आंसर स्टोर हो गया सम में, टेक्स्ट फाइल में नहीं हुआ। उसने कहा था कि भाई सम का आंसर स्टोर कराना है टेक्स्ट फाइल में, सही है। यहां तक समझे सवाल, ये चीज तो तुम्हें ऑलरेडी आती थी, इससे बेहतर चीजें तुम्हें आती थी। टेक्स्ट फाइल में कैसे डेटा जाता है वो बता, तुमने पहले ही लिंक करवाया हुआ है कि प्रोग्राम को बता दिए कि भाई आप जो भी काम करोगे archive.txt आपसे डायरेक्टली राब्ते में होगा, ठीक है। आपने 2 नंबर को इनपुट लिया, 2 नंबर को स्टोर करा दिया किसमें, सम में। अब आप इस सम को उठा के इस archive.txt में कैसे डाल रहे हो वो बता रहा हूँ। आपने बोला वाइल नॉट यूएफ, यानी कि लास्ट तक जाते रहो। उसके बाद आपने बोला कि सर यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आप एक वर्ड लिखेंगे राइट फाइल, ये समझे। इस लूप के अंदर आप क्या लिखेंगे, राइट फाइल। राइट फाइल में फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है बच्चों बताओ, archive.txt। फाइल में archive.txt, वो यानी कि वो ये समझ गए कि भाई अब मैं चीजें इंसर्ट करने वाला हूँ। बच्चों इस राइट फाइल का मतलब है कि अब वेरिएबल से डेटा जा रहा है किसमें, वेरिएबल से डेटा जा रहा है किसमें, टेक्स्ट फाइल में, archive.txt में। राइट फाइल मैं इसको यूं करके सर्किल करता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा समझ आए। राइट फाइल, फाइल का नाम आ गया, ये तुमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्लोज करने के बाद ये तो फाइल आ गई ना, तुम्हारा आंसर किस में स्टोर है बच्चों, चैट पे बताएं। तुम्हारा वेरिएबल कौन सा है, सम, तो सम उठ के राइट फाइल में यहाँ पर आएगा, गॉट इट। तो वेरिएबल से डेटा उठ के किस में जा रहा है, archive.txt में, और इसके लिए जो तुम्हारे पास कमांड है उस कमांड का नाम है राइट फाइल। क्या नाम है बेटा, राइट फाइल, गॉट इट। तो ये सम को हमने बोला भाई सम आप उठ जाओ और यहाँ पर आ जाओ सम, ठीक है। तो एक्चुअल में फाइल के अंदर इस लाइन में डेटा फाइल में जा रहा है और फाइल के अंदर सम नाम का सारा डेटा जो समीशन तुमने डाला था वो स्टोर करा दिया है किसमें बेटा, फाइल में, किसमें, फाइल में। एम आई क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है बच्चों, चैट पे बताओ। अब एक बात, एक चीज मिसिंग रह गई, हमें एक चीज भूल गए, बताओ क्या, जो यहाँ पर आएगा, चैट पे बताओ जल्दी से।
हाँ हाँ, मोहसिन मैं भी कराऊंगा भाई। हाँ, मोहसिन कह रहा है सर क्लोज फाइल करना भूल गया। हमने कहा क्लोज फाइल, और फाइल का नाम आके डॉट टीएक्सटी। सही है ना बच्चों? तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई इस तरीके से हम टेक्स्ट फाइल में पहला सवाल करवा रहा हूँ ना मोहसिन अभी, तो अभी मैं आपको इसके मुश्किल सवाल भी कराऊंगा, आप परेशान नहीं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बच्चों इस लाइन में मैं आपसे भी पूछूंगा, इस लाइन का क्या काम था? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मार्क्स है इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम अपने वेरिएबल में डेटा रखते, परमानेंटली टेक्स्ट फाइल में डेटा नहीं डालते। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा रहा था कि भाई पॉइंट नंबर 6 में आइएगा। पॉइंट 6 में मैं यही पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ कि राइट फाइल और रीड फाइल लाजमी इस्तेमाल करिएगा। सही है? राइट फाइल जो यूज होता है ना, राइट फाइल इस तरीके से, राइट फाइल, ठीक है, राइट फाइल लाजमी इस्तेमाल करिएगा, और रीड फाइल भी, ठीक है। और बच्चों कॉनकेटिनेशन मैं आपको भी पढ़ा दूंगा दूसरे एग्जाम के लिए। कॉनकेटिनेशन का मतलब होता है अपने किसी टेक्स्ट को आपस में मिला दो।